नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले 3 जिलों को मिलेगा इनाम। सीएम ने जिलाधिकारियों को अभियान के साथ जुड़ने के दिए निर्देश। देहरादून में मिले कोरोना के 3 नए मरीज। प्रदेश में 16 हुई कोविड के एक्टिव केसों की संख्या, एक भी मौत नहीं। शहीद सैनिकों के आश्रितों को धामी सरकार देगी 50 लाख। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। 26 जुलाई 2024 से प्रभावी माना जाएगा। नैनीताल में भीषण अग्निकांड में 5 दुकानें व एक मकान जलकर हुए राख। भवाली बाजार में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड के वाहन पहुंचने से पहले लाखों का नुकसान। गुलदार के हमले से नाराज ग्रामीणों ने अधिकारियों को बनाया बंधक। गुलदार को नरभक्षी घोषित कर गोली मारने की मांग। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट। प्री मानसून की बारिश से पहाड़ों में फिर लौट ठंड। हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, अध्यादेश को नहीं मिली राजभवन से मंजूरी। राजभवन ने बिना मंजूरी अध्यादेश वापस लौटाया है। प्रदेश की 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें खाली हुई हैं। प्रशासक कार्यकाल खत्म होते ही बना था प्रस्ताव। तो विधायी विभाग ने अध्यादेश पर आपत्ति जताई थी। आपत्ति के बावजूद अध्यादेश राजभवन भेजा गया था। आपको बता दें 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी। प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्ताव बनाया गया था। तो आपत्ति का निपटारा किए बिना भेजा गया था राजभवन। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आपत्ति का निपटारा किए बिना राजभवन भेजा गया था। तो अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी नहीं मिली है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां सुखी नदी क्षेत्र में फायरिंग से हड़कंप मचा। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। इस घटना के बाद तुरंत मौके पर पुलिस टीम पहुंची है। आपको बता दें, एसपी सिटी पंकज गैरोला, इंस्पेक्टर रितेश शाह मौके पर पहुंचे। हर की पैड़ी के पास फायरिंग से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। इस वारदात को अंजाम देते हुए फरार 3 हमलावर हुए हैं। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाश शुरू कर दी है और इसी के साथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना से इलाके में दहशत है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और आरोपियों की तलाश भी कर रही है। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस घटना से इलाके में दहशत है।
और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां टीबी मुक्त 3 जिलों को इनाम मिलेगा। सबसे पहले मुक्त होने वाले 3 जिलों को ये इनाम दिया जाएगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने अभियान में जुटने के निर्देश दिए। टीबी मुक्त 3 जिलों को इनाम मिलेगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, टीबी मुक्त 3 जिलों को ये इनाम दिया जाएगा। सीएम धामी ने इस अभियान में जुटने के निर्देश दिए हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पदोन्नति सूची में जनपद पौड़ी गढ़वाल के 3 उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है। उप निरीक्षक उमेश कुमार, विनोद कुमार और लाखन सिंह अब निरीक्षक बन गए हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने पुलिस कार्यालय में पीपिंग सेरेमनी के दौरान तीनों अधिकारियों के कंधों पर तीसरा स्टार लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी को कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ काम की प्रेरणा भी दी। समारोह में पुलिस उपाधीक्षक सदर त्रिवेंद्र सिंह राणा भी मौजूद रहे और उन्होंने नव पदोन्नत अधिकारियों को बधाई भी दी। एसएसपी ने कहा कि पदोन्नति केवल सम्मान नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का भी विस्तार है। आज ऐसा फोटो लेनी थोड़ा सा आज ऐसा फोटो लेनी थोड़ा सा और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल के भवाली थाना क्षेत्र के बाजार की दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बाजार की दुकान में लगी आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की आग बुझाने में जुट गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग अचानक से लगी है और एकदम पकड़ गई। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गई है। वहीं आग लगने से लाखों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
ऐसी सिलेंडर मंगाओ यार, ऐसी सिलेंडर मंगाओ यार। अरे भाई वो शिकायत की काम मत करो, इसका बुझाने का काम करो। तार जल गया। गुड, ऐसी सिलेंडर मंगाओ यार, ऐसी सिलेंडर मंगाओ यार। अरे भाई वो शिकायत की काम मत करो, इसका बुझाने का काम करो। और अब खबर लक्सर से है, जहां के पाथरी कथा पीर उर्स की तैयारी को लेकर अध्यक्ष वारिस अहमद ने क्षेत्र में ग्रामीणों की बैठक कर एकता भाईचारा का संदेश देने की अपील करते हुए पौराणिक कांटे पीर के उर्स में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की। साथ ही 5 दिवसीय उर्स की तैयारी को लेकर कठापीर परिसर में दूरदराज से झूले, मौत का कुआं, सर्कस जैसे खेल कर्तव्य का आसपास के लोग ही नहीं बल्कि दूरदराज से जरिए लुत्फ उठाएंगे। खिलौनों की दुकान भी लगनी शुरू हो चुकी है। इस बार पुलिस व प्रशासन की शक्ति के साथ साथ तीसरी नज़र से भी पूरे मेला परिसर पर नज़र रखी जाएगी। आपको बता दें, चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष वारिस अहमद ने बताया कि इस बार नॉनवेज दुकानों की बिक्री पर सख्त रोक है। यदि कोई उल्लंघन करेगा तो उस पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये सबसे बड़ा, तो ये देखो सबसे बड़ा स्वागत तो यही सबका ही, बहुत बढ़िया, ये सबके सहयोग से ये काम हुआ। वहाँ मेले के ठेकेदार सभी बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पर किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई और वहाँ को जो वो मंदिर जो भी निर्णय था वो पास हो गया। बनवाने ना हमारा कोई, लेकिन हम यही चाहोगे किसी को बंदा कोई दिक्कत ना, किसी का कोई भी ऐसा भर रहा कि कोई भी जरा सी भी किसी चीज़ की वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर दिक्कत हो अपनी तरफ से ही उस पर जुर्माना 2 लाख का है। ये सबसे बड़ा, तो ये देखो सबसे बड़ा स्वागत तो यही सबका ही, बहुत बढ़िया, ये सबके सहयोग से ये काम हुआ। और वहाँ मेले के ठेकेदार सभी बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई और वहाँ को जो वो मंदिर जो भी निर्णय था वो पास। बनवाने ना हमारा कोई हुआ है, वो 20-22 लाख रुपए मेले में बैठो, लेकिन हम यही चाहोगे किसी को बंदा कोई दिक्कत ना हो, किसी का कोई भी ऐसा भर रहा कि कोई जरा सी भी किसी चीज़ की वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर दिक्कत हो अपनी तरफ से ही उस पर जुर्माना 2 लाख का है। तो ये सबसे, तो ये देखो सबसे बड़ा स्वागत तो यही सबका ही, बहुत बढ़िया, ये सबके सहयोग से ये काम हुआ। और वहाँ मेले के ठेकेदार सभी बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पर किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई और वहाँ को जो वो मंदिर जो भी निर्णय था वो पास हो गया। हमने संज्ञान में दे दिया प्रशासक लखतर एसडीएम साहब सौरभ असवाल जी, और उन्होंने कहा कि कोई भी गतिविधि इस बार अगर गलत की जाती है किसी भी प्रकार, क्योंकि इस बार वो वसूली तहबाजारी के लिए भी अपना स्टाफ छोड़ देंगे यहाँ पर। वो कह रहे कि हम भी देखते ठेकेदार को कैसे घाटा हो, क्यों घाटा हो, क्योंकि यहाँ पर दो दिन का मेला पिछली बार भी खराब हुआ, और वो खराब होने से कम 2 दिन में झूले सर्कस चलते, दुकान थी तो दुकान वाले, पिछले साल बहुत दुकानदारों को सबको बहुत नुकसान हुआ। हम नहीं चाहते कि एक ठेकेदार की वजह से या यहाँ की जनता या किसी को जो मतलब दुकानदार की वजह से किसी का कोई नुकसान। दिवस तो वही रहेगा, लेकिन इस बार क्या है कि 9 तारीख को हमारे मेले की शुरुआत हो जाएगी, 9 से 15 तारीख तक। दिवस तो उतना ही, लेकिन जो हमारा 2 दिन का, पिछली बार क्या हुआ कि मेले की डेट पूरी होगी तो ग्राहक यहाँ जनता ही
और वो जो है ना फिर यहाँ पर उन पर व्यवस्था मतलब इतनी खराब होगी यहाँ की प्रशासन की भी कि बहुत दुकानदारों को नुकसान है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कोटद्वार से है, जहां श्री बद्री केदार समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की पवित्रता बनाए रखने की श्रद्धालुओं से अपील की है। हेमंत द्विवेदी ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि सभी धामों की स्वच्छता को बनाए रखना और श्रद्धालुओं के सहयोग जरूरी है। आगे कहा, धामों में कूड़ा करकट ना फैलाएं और प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। उन्होंने रीलबाजों को भी आगाह किया है कि यदि अश्लीलता फैलाने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपील भी कर रहा हूँ और हमारी बद्री केदार मंदिर समिति और हमारा शासन प्रशासन भी हम सब तीर्थयात्रियों को हम उसके लिए वचनबद्ध हैं कि उनको हम ठीक प्रकार से जिस उद्देश्य से वो यहाँ पर इस राज्य के अंदर हमारी देवभूमि में आए धामों के दर्शन के लिए, उनको ठीक प्रकार से सुगम दर्शन उपलब्ध हों, उनके स्वास्थ्य की, उनके रहने की, उनके दर्शनी की व्यवस्था को हम करें और यहाँ से वो एक अच्छा संदेश लेकर जाए। एक पर्यावरण मुक्त साफ स्वच्छता को लेकर प्लास्टिक का प्रयोग न करें, साफ वातावरण बना के यहाँ पर रखें। बढ़ते आगे खबरों में अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में उत्तराखंड के विचार डॉक्टर शक्ति शैल कपरवाड़ के जन्म दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें उत्तराखंड क्रांति दल के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार रखे। वहीं डॉक्टर कपरवाड़ ने बताया कि विचार गोष्ठी का जो विषय है उत्तराखंड क्रांति दल मिशन 2027 और उसके लिए रणनीति बनाना है और इस पर विचार करने के लिए यहाँ पर वरिष्ठ महिला शक्ति और युवा शक्ति पहुंचे हैं। ये सब मिलकर चाहते हैं कि साल 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता के रूप में देखने को मिले और उसके लिए रणनीति बनाना चाहिए। ये एक वैचारिक मंथन है और इस मंथन पर हमारा जो संगठन है उस पर काम करे। हमारे कुछ लोग कटाक्ष करते हैं, मैं पहले लिख बहुत विचार गोष्ठी का जो विषय है उत्तराखंड क्रांति दल मिशन 2027 और उसके लिए रणनीति, और इस पर विचार करने के लिए हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर विराजमान है। महिला शक्ति है, युवा शक्ति है, तो ये सब मिलकर चाहते हैं कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता के रूप में उसका पदार्पण हो
और इसके लिए रणनीति बननी चाहिए। तो ये कोई वैचारिक मंथन है, ये मंथन, इस मंथन पर हमको हमारा जो संगठन है वो काम करेगा और ये कोशिश करेगा कि हम ग्रास रूट एक्शन प्लान को लागू कर सकें। ग्रास रूट एक्शन प्लान का मतलब है जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम करें, सक्रिय हो जाएं, चाहे वो पंचायत में है, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे वो नगरों में है, वार्डों में है। यहाँ हमको अपनी ताकत को बढ़ाना है, राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना है। और क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां यहीं से उभरती हैं, राष्ट्रीय पार्टियां तो दिल्ली से संचालित होती हैं, उत्तराखंड क्रांति दल गांव से उठता है, नगरों से उठता है, कॉलेजों से उठता है, आम समाज से उठता है। अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की कई मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर महापंचायत की और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हम किसानों की अनेकों समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी देहरादून पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, जो हर विभाग में फैला है। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की गन्ने समस्या, जिसका अभी तक गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। हम किसानों के में अनेक समस्याएं लेकर आज जिला कार्यालय देहरादून पहुंचे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि भ्रष्टाचार पूरे जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार हो रखा है। हर विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि जिसकी कोई हद नहीं है। दूसरा, गन्ने की पेमेंट आज तक भी भुगतान नहीं हो पाई। अनेकों समस्याओं को लेकर आज हम डीएम कार्यालय देहरादून पहुंचे हैं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। और 10 दिन टाइम पे, और 10 दिन के बाद हम हमारी 21 लोगों के प्रतिनिधि मंडल की ये मुख्यमंत्री से वार्ता कराएंगे। अगर नहीं कराएंगे तो हम मुख्यमंत्री को घेरने का काम करेंगे। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।